बहू, सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर से कपड़े तो उठा कर ले आओ। कोई काम समय पर ही नहीं होता। पता नहीं कैसी किस्मत पाई है मैंने। ऐसे कामचोर बहू पल्ले पड़ी है कि भगवान भी बचाए। बड़बड़ाती हुई सुगंधा जी छत की तरफ सूखे कपड़े लेने के लिए बढ़ रही थी, तभी बेटे बहू के कमरे में से आवाज आती सुनी। वह दीवार के पास कान लगाकर खड़ी हो गई। बेटा अनिरुद्ध अपनी पत्नी सांची से कह रहा था, यार तुम कोई अनोखी माँ थोड़ू न बन रही हो। और भी औरतें होती हैं जो माँ बनती हैं, पर उनके इतने नाटक नहीं होते। अब तुम्हारे लिए क्या मैं अपनी माता पिता से बहस करूं? पर अनिरुद्ध, मुझे वाकई बहुत परेशानी होती है। एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से साड़ी और ये भीषण गर्मी। रसोई में खड़े खड़े मेरी हालत खराब हो जाती है। घर का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। ऊपर से हमारा बेटा प्रतीक भी अभी 1.5 साल का है, उसे भी कोई नहीं संभालता। और अब ये नया नाटक मैं अकेले कैसे मैनेज करूं? सांची अनिरुद्ध से बोली, लेकिन अनिरुद्ध तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। सांची की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, बच्चा तुम पैदा किया है तो उसे भी तुम ही संभालोगी, कोई और तो आकर नहीं संभालेगा। और माँ तुम्हारे भले के लिए ही तो कह रही है। तुम औरतों भी ना सास को अपनी दुश्मन समझती हो। इस कारण से उनकी हर एडवाइस तुम्हें बुरी लगती है। अगर यही एडवाइस तुम्हारी माँ देती ना, तो एक पैर पर करने को तैयार हो जाती। मैं कब कह रही हूँ कि मम्मी जी मेरा बुरा चाह रही हैं, पर मुझसे यह सब नहीं होता। सांची ने अपना पक्ष रखना चाहा। बस करो, मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मम्मी जो कह रही हैं चुपचाप से कर लो। बेवजह की बात मुझे नहीं पसंद है। अनिरुद्ध, सांची दोबारा माँ बनने वाली है। उसे 7वें महीना चल रहा है। इससे पहले उसका एक 1.5 साल का बेटा प्रतीक है जो ऑपरेशन से हुआ था। अब सांची दोबारा माँ बनने वाली है, वो भी इतनी जल्दी, जो सुगंधा जी उसे ताने मारने से बाज नहीं आती। जैसे अकेले सांची की सारी गलती है। सुगंधा जी के परिवार में उनकी पति सुमेर सिंह जी, बेटा अनिरुद्ध, बहू सांची और पोता प्रतीक है। दरअसल सुगंधा जी को किसी ने कहा है कि प्रेगनेंसी में अगर आटा चक्की चलाए जाए तो प्रेगनेंसी अच्छी होती है और डिलीवरी में खास दिक्कत नहीं होता। बस फिर क्या था, उन्होंने कुछ ना सोचा और पत्थर के 2 पार्टों वाले चक्की घर मंगवा ली और सांची से कहा दिया कि पिछली बार ही बेटा ऑपरेशन से जाना है, इसलिए रोज सुबह उठकर वहाँ ये चक्की चलाया करे, ताकि इस बार फालतू का खर्चा बच जाए और ऑपरेशन की नौबत ना आए। घर में कोई भी सांची के बारे में सोच ही नहीं रहा था। यहाँ तक नहीं सोच रहा था कि वो अभी पिछली प्रेगनेंसी के बाद उसका शरीर तो कच्चा है। ऐसे में उसे चक्की चलवाने को कहना तो गलत है। दूसरे दिन सुबह सांची चाय बनाकर सुगंधा जी के कमरे में देने गई तो सुगंधा जी ने कहा, बहू चाय तो पकड़ा दिया, अभी नाश्ते की तैयारी बाद में करना, पहले जाओ
करीबन आधे घंटे तक चक्की चलाओ, लेकिन मम्मी जी प्रतीक उठ जाएगा तो नाश्ता नहीं बनाने देगा, साक्षी ने कहा। लेकिन सुगंधा जी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो बोली, प्रतीक का बहाना मत करो, जाग करके चुपचाप से चक्की चलाओ, नहीं तो अपने मायके जाकर अपनी डिलीवरी करवाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फालतू के ऑपरेशन में पैसे खर्चे करूं। आखिर मन मारकर साक्षी चक्की चलाने बैठी। चक्की के पाटे इतने भारी थे कि 2-3 मिनट बाद ही उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। उसने सुगंधा जी से कहा तो सुगंधा जी ने उसे झिड़कते दिया, इतनी नाजुक में मत बनो, पिछले बार ही ऑपरेशन से कितने पैसे खर्च हो गए थे। बस तुम आजकल की लड़कियां को चाहिए कि क्या, मेहनत तो तुम्हें करनी ही नहीं है, पेट कटवा कर बैठ जाती हो। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, चुपचाप चक्की चलाओ। साक्षी दोबारा चक्की चलाने बैठ गए। उससे ज़्यादा देर तक चलाते ना बनी। थोड़ी देर बाद प्रतीक भी उठ गया तो साक्षी चक्की वहीं छोड़कर आ गई। साक्षी पूरे दिन परेशान होती रही। शाम होते होते उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई। उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। उसकी हालत देखकर उसे अनान फनान में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। साक्षी की हालत ऐसी हो गई थी कि अब तो वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर आ गई। जब डॉक्टर को पता चला कि साक्षी की यह हालत चक्की चलाने के कारण हुई है, तो उन्होंने सुगंधा जी और उसके बेटे अनिरुद्ध को अच्छी खासी डांट लगाई। पर सुगंधा जी यहाँ पर भी साक्षी पर ही बिगड़ गई। अरे ऐसे इतने जल्दी क्या लगी थी, दूसरा बच्चा पैदा करने की थोड़ा सा सब्र तो कर सकती थी। इसे जानबूझकर ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण इसकी यह हालत हो गई। अब मुझे परेशान कर रही है। इससे अच्छा तो अपने मायके चली जा और अपनी माँ से ही अपनी सेवा करवा। बात सुगंधा जी लेडी डॉक्टर के सामने ही चिल्ला चिल्ला कर साक्षी को सुना रही थी। आखिर साक्षी के बोलने से पहले ही लेडी डॉक्टर ही बोल पड़ी, माफ़ करना माँ जी, लेकिन आपकी बहू बच्चा अपने मायके से लेकर नहीं आई। वंश बढ़ाने के लिए आपको बहू चाहिए और सेवा करने के लिए उसके मायके वाले। और क्या लग रहा है आपने इसे सब्र नहीं किया, इसमें सब नहीं किया, तो क्या आपकी बहू ने अकेले बच्चा पैदा कर लिया? गलती तो आपकी बेटी की भी है, उसे अकेले क्या सुनाए जा रही हो? आखिर लेडी डॉक्टर की बात सुनकर सुगंधा जी चुप हो गई। उन्होंने साक्षी को मायके भेजने की कोशिश भी की, पर साक्षी ने अनिरुद्ध को साफ साफ कह दिया कि अगर वह मायके गई तो फिर कभी लौटकर नहीं आएगी। मेरी हालत तुम लोगों के कारण बिगड़ी है, तो अब तुम लोगों ही संभालो। अनिरुद्ध और सुगंधा जी को भी सब कुछ संभालना पड़ा। पैसे बचाने के चक्कर में सुगंधा जी ने यह सब किया, उल्टा ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। बहू का शरीर बिगड़ा जो अलग से, और सुगंधा जी और उनके परिवार को अकेले ही अब घर में प्रतीक दोनों को संभालना पड़ रहा था।